Okay, guys, today I'm gonna talk about coordinate covalent bonding, and it's a really tough ask. स्टूडेंट्स जो हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग को समझने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये काफ़ी टफ टॉपिक समझते हैं। शायद इनकी कोई दिमाग में एम्बिग्यूटीज़ होती हैं कोवलेंट बॉन्डिंग को लेकर जो प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको ये बात बताऊँ मैं क्या होती है। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में पहला असूल ये है कि आपके पता होना चाहिए कि एक एटम जो है, लेट्स से एटम ए, वो डोनर होता है लोन पेयर का। अब ये लोन पेयर क्या होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। लोन पेयर, और जो दूसरा एटम होता है वो इस लोन पेयर का क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। अब ये लोन पेयर क्या होता है, LP मीन्स लोन पेयर। तो उस पर पहले बात कर लेते हैं। चलें, एक मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्डिंग में शायद आपने सीखा हो, पढ़ा हो, अमोनिया। और यहाँ पे अमोनिया के आप यूजुअली 2 डॉट्स देखेंगे। इसका क्या मतलब है? नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से दैट कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके साथ यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और ये है अमोनिया का मॉलिक्यूल। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बॉन्ड पेयर है। उप्स, इसको हम ब्लू से कर देते हैं। ये क्या है? बॉन्ड पेयर है। ये क्या है? ये भी बॉन्ड पेयर है। ये क्या है? ये भी बॉन्ड पेयर है। अब ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग नहीं की हुई, जिन्होंने शेयरिंग नहीं की हुई, यानी ये इलेक्ट्रॉन दे आर यूजलेस इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। तो ऐसे यूजलेस तो ऐसे कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन यू कैन से दैट कि दे आर नॉट बीइंग यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, नॉट यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। Electrons which are not used in bond formation are called pair of electrons। क्या ना फिर जरूरी हो जाएगा? pair of electrons which are not used in bond formation are called lone pairs। तो ये है lone pairs। so that's why अब इनको शो करने के लिए यहाँ पे हमने डॉट ऊपर लगाया होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसके पास भी एटम मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर होगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का क्या माने है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आप डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अगर वो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड का सवाल पूछ ले बोर्ड के एग्जाम में तो आपने परेशान नहीं होना, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ही पूछ रहा है। सो लेट्स थिंक इट अगेन। कोऑर्डिनेट क्या मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जैसे कोई अदारा होता है, कोई इंस्टीट्यूट होता है, उसमें एक कोऑर्डिनेटर होता है। मिनटू से सारी चीज़ें सेट वही कर रहा होता है, सब चीज़ों को कोऑर्डिनेशन में, सीक्वेंस में, बैलेंसिंग में वो लेकर आ रहा होता है। तो यहाँ पे अब इसका हम क्या माने लेंगे? यहाँ पे हम इसका माने ये लेंगे कि अब बॉन्ड पेयर तो बनाना है, म्यूचुअल शेयरिंग तो करनी है, कोवलेंट बॉन्ड तो डेवलप करना है। बॉन्ड पेयर में असूल ये था कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी इक्वल शेयरिंग होगी। या फिर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तीसरे केस में नाइट्रोजन का केस देखा, नाइट्रोजन गैस का, कि उसमें 2-3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हुए और इसके भी, दूसरे एटम के भी 3। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट में ये होता है कि वो जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर बन जाता है। बात थोड़ी समझने की कोशिश करें। ये देखें, अब हमारे पास जो है ये एक एग्जांपल मैंने जिसको अभी पहले थोड़ी देर पहले कोड किया आपको, ये है अमोनिया की एग्जांपल। ठीक है, ये अब मैंने उसके 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए और ये हाइड्रोजन है उसके। ठीक है, और इसमें देखें ये जो अब लोन पेयर है ये हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं बॉन्ड पेयर में। ये देखें, अब मैं ज़रा स्पेशली इसको यू कैन से दैट के डॉट्स के साथ शो कर देता हूँ। अब देखें, अब बॉन्ड पेयर तो ये भी बन गया है ना। अब एक केस ये है कि जो दूसरा एटम आया है वो एक, उसके पास हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, यानी ये भी बात आपने दिमाग में रखनी है कि लोन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए, H+ होगा, हाइड्रोजन आयन कहते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन।
अब हाइड्रोजन आयन जो है वो कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, क्योंकि देखे ना ये है हाइड्रोजन, राइट, ये क्या है हाइड्रोजन। अब ये क्या है, अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये तो हाइड्राइड हो गया ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जब 1 इलेक्ट्रॉन ही है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन, और ये न्यूट्रल हाइड्रोजन। तो अब देखें इस केस में अब इसका आउटर शेल क्या है, खाली हो गया। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये इसके करीब आ जाएगा हाइड्रोजन आयन जो है। और समटाइम्स स्टूडेंट ये सोचते हैं हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ रहा है, ये किस तरह की सेंस बन रही है। देखें अगर आप अमोनिया, अगर आप पानी लेते हैं उसमें आप एसिड डालते हैं, आपने पढ़ा होगा कि एसिड जो है वो H+ आयन ड्रॉप करता है पानी में, ठीक है। और उसके बाद जब आप अमोनिया गैस को स्प्रे करेंगे तो फिर अमोनियम के आयन्स बनना शुरू हो जाएंगे पानी में, यानी कि एसिडिफाइड मीडियम के अंदर ये सारा होगा। तो रियली विश आपको कुछ समझ में आई होगी ये बात। तो अब ये क्या है कि नाइट्रोजन जो है दैट इज बीइंग कंट्रीब्यूटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर बन गया, राइट। पहले ये लोन पेयर था, अब ये बॉन्ड पेयर बन गया है। तो आप यू कैन से दैट कि आप ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय सिंगल एटम ओनली। यहां पर इन दोनों के केस में देखें कि ये बॉन्ड पेयर है, इसने बॉन्ड पेयर इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है, और ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है। चले किसी एंगल से कह लें कि म्यूचुअल शेयरिंग है, क्योंकि जब ये बॉन्ड बन जाता है तो फिर ये म्यूचुअली शेयर्ड हो ही जाते हैं। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ये जो नाइट्रोजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द बिग कॉन्सेप्ट। सो आई रियली विश कि आपको कुछ समझ में आई ये बात। और ये देखें अब हाइड्रोजन आयन आया था इसकी तरफ, तो ये पूरे मॉलिक्यूल पे भी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि मीडियम में प्रोटॉन बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन कम हो गए, क्योंकि ये पहले आयन था ना। तो अगर ये मीडियम में आएगा तो प्रोटॉन लेकर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो ला ही नहीं रहा, इसके पास है ही नहीं है, तो इससे सहूलतकारी करवा रहा है, यू नो, सहूलतकारी इन सेंस के उससे बॉन्ड पेयर पूरा शेयर करवा रहा है। तो दैट इज द केस। अब साइंसदान कहते हैं कि भाई अगर आपने फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो करना है तो बाकी सारे हाइड्रोजन तो आप नॉर्मली शो करें जो सिंगल लाइन आपको बताया गया है, लेकिन जैसे कि अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शो करना है उसको स्पेशली एरो से आप शो करें, ठीक है। एरो से क्यों शो करना है, आपने इसका हेड उस तरफ रखना है जो लोन पेयर ले रहा है, और टेल एरो किस तरफ रखनी है जो बॉन्ड पेयर दे रहा है। इससे थोड़ा हमें क्लियर होगा कि आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अब देखें जब हाइड्रोजन अमोनिया में आ गया है तो ये क्या बन गया है, यस, ये आपने एक रेडिकल पढ़ा होगा अमोनियम, ये अमोनियम बन गया है। और इस तरह से बहुत सी एग्जांपल्स हैं, एक और यूनिक सी एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स कोड कर देता हूँ, ठीक है। चलें हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। ये देखें अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आई टोल्ड यू बिफोर 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखें 6 हो गए, ये शेयर्ड हो गया हाइड्रोजन के साथ, ये शेयर्ड हो गया हाइड्रोजन के साथ, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा सारा मॉलिक्यूल, क्योंकि ये अब इसका डुप्लेट हो गया, इसका ऑक्टेट हो गया, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखें लोन में नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे भी, ये देखें अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल बनाऊंगा तो अगर मैं आपने कभी शायद देखा हो इस तरह का स्ट्रक्चर, ये अब इन डॉट्स का क्या मतलब है कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, यानी अब इसके पास तो 2 बॉन्ड पेयर है, सॉरी लोन पेयर है। तो ये दोनों लोन पेयर जो हैं ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आगे क्या करने में, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने में। अब यहाँ पर भी क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, वंस अगेन हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखें अब ये बॉन्ड पेयर जो पूरा है वो इसी एटम ने किससे शेयर कर दिया है, हाइड्रोजन के साथ जो है वो शेयर कर दिया है। सो दैट्स रियली मेक अस अंडरस्टैंड। और आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं अब कि जो हाइड्रोजन है, सॉरी वाटर है, हाइड्रोजन आयन है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3O में, राइट। अब एक ही पेयर रह जाएगा और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है पूरा मॉलिक्यूल, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। सो दैट्स द कंट्रीब्यूशन। और इसमें आप ये कह सकते हैं, यू कैन जस्ट ड्रॉ द एरो ओवर हियर, क्योंकि ये डोनर है और ये क्या है, एक्सेप्टर है, ठीक है। सो दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोनियम आयन। इस तरह ही आप जैसे अमोनिया गैस थी, इस तरह ही अमोनिया के नीचे एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन के नीचे ग्रुप 5 में एक एलिमेंट है फास्फोरस, तो ये है फॉस्फीन गैस। अब इसके पास फास्फोरस के पास भी लोन पेयर होता है,
तो ये लोन पेयर जो है किसको मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयन को मिल जाएगा। अब क्या बन जाएगा, PH4 पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोनियम आयन, फॉस्फोनियम आयन। इस तरह ही हैलोजेंस के भी बहुत से कंपाउंड हैं, इसमें आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नज़र आएगा, इसमें भी आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नज़र आएगा। इस तरह ही और देख लें आप, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल का एक फार्मूला, जनरल फार्मूला लिखा है मैंने। अब ये देखिए लोन पेयर है ना ये, अब ये लोन पेयर किसको जाएगा, ये लोन पेयर जो है आप दे सकते हैं किसी भी ऐसे एटम को जो कि एक्सेप्ट कर ले लोन पेयर को, ठीक है। ये एग्जांपल हो सकती है, अल्कोहल की भी एसिड के साथ इंटरप्रिटेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कहें कि और कोई एग्जांपल हम देख लें, तो इसके अलावा आप यस ये बड़ी एग्जांपल है जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर आएंगे, जूनियर क्लासेस में ये, और कहा भी जाता है कि जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है, क्योंकि बोरॉन जो है उसके पास आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 होते हैं, आउटर शेल में 3 होते हैं। तो अब ये जब फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है तो इसके पास यू कैन से दैट कि कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी रह जाती है। पहले तो सोचने वाली बात है कि बोरॉन के आउटर शेल में 3 है तो वो शेयरिंग ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बोरॉन पॉजिटिवली 3 चार्ज है। लेकिन बोरॉन नॉन मेटालिकली बिहेव करता है, तो फिर नॉन मेटालिकली बिहेव करने का मतलब इसको कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो फिर ऑक्टेट पूरा नहीं होगा उसका, कैसे, क्योंकि देखें अब 3 इलेक्ट्रॉन है, अब मैक्सिमम क्या कर लेगा, 3 ही शेयर कर लेगा ना, 4 कैसे शेयर कर सकता है, उसके पास खुद के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन 3 के साथ क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। तो टोटल कितने बन रहे हैं, 6, तो कितने कम हो गए, 2। अब 2 कम का मतलब है कि लोन पेयर वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि ये लोन पेयर दे सकते हैं किसको, बोरॉन को। और बोरॉन को जब ये आप लोन पेयर देंगे तो बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स। ये लिविस ने सब एक्सप्लेन किया, जीएन गिलबर्ट न्यूटन लिविस आई थिंक इसका नाम था, 1923 डेट थी, इसमें इसने सारा एक्सप्लेन किया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, अब ये जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर दे रहा है किसको, बोरॉन को, राइट। ये बोरॉन को लोन पेयर मिल रहा है, लुक एट दैट, ये मिल गया लोन पेयर किसको, बोरॉन को। और बाकी आपको पता ही है कि जो नाइट्रोजन के बाद 3 इलेक्ट्रॉन थे वो इक्वली शेयर्ड थे विद हाइड्रोजन, ये देखें। और बोरॉन के पास तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन ने इसको डोनेट किया ना, तो उसके पास कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, और वो किसके साथ शेयर्ड थे, वो फ्लोरीन के साथ शेयर्ड थे। और ये देखें, सो ये बन गया है एक कॉम्प्लेक्स। अब ये इस पे मॉलिक्यूल पे कोई भी इस पे चार्ज नहीं होगा, मॉलिक्यूल पे क्यों चार्ज नहीं होगा, क्योंकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड न्यूट्रल आया था, अमोनिया भी न्यूट्रल था, तो एज अ होल ये सारा कंपाउंड न्यूट्रल रहेगा। लेकिन लिविस ने इसको एडक्ट का नाम ज़रूर दिया था, कि मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो कहलाते हैं एडक्ट कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी नाइट्रोजन जो है वो डोनर बना हुआ है, और कौन एक्सेप्टर बन गया, अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन जो है वो क्या बन गया, एक्सेप्टर बन गया। सो अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय सिंगल एटम ओनली। सो दैट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक। सो रियली विश कि you're getting out something.